हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक सेशन बनाया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर कराया हुआ है। TRE 4 होने वाला है और भी अदर एग्जाम होने वाले हैं जिसमें जो है पॉलिटिकल साइंस जिनका पेपर है या अदर भी एग्जाम्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ स्टार्ट किया है। इसका फर्स्ट सीरीज़ मैंने बनाया हुआ है और आज ये सेकंड सीरीज़ है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये घटना चक्र के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी IAS प्री 2012 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे और टोटल इस सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए और आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इनमें से पूछ रहा है। पुट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में वो विशेषताएं कौन सी सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट में दे रखा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई। सेकेंड है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। थर्ड है केंद्र द्वारा प्रांतों को निधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट है ये सही है। यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन करता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी कि रिजर्व और अंतरित यानी कि ट्रांसपोर्ट विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो है आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड और अंतरिक्त यानी कि ट्रांसपोर्ट विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने गए थे। तो आरक्षित विषय को क्या माना गया था? न्याय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आपको उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है ये राइट आंसर है। इस आरक्षित जो विषय है इसको न्याय प्रशासन में, फिर सेकेंड हो जाएगा भू राजस्व और पुलिस विषय में माना गया था, इसलिए आपका थर्ड जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो केंद्र में 1919 का एक्ट जो है ये द्विसदनीय विधायिका लाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया हुआ है। फर्स्ट में दे रखा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए अधिकार की संस्तुति की गई। सेकेंड में दे रखा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था उसमें विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इन दोनों कथनों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सेकेंड में है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होना था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपवासियों से अधिक था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ।
फर्स्ट में दे रखा है कि 1926, बी में 1937, सी है 1945 और इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये राइट है। 1926 और 1945 होगा केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन जो है 1945 में किया गया था। भारत सरकार शासन अधिनियम जो है 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका जिसको केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष जो था 1945 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है ये प्रेरित है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। 1861 से ही प्राप्त था ये, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में पूछ रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच किया गया जो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया था, इनमें से किसमें योजना उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो ये जो योजना पर आधारित था ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा एक विशेषता नहीं था? तो फर्स्ट में है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रधान था। बी में है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी में है कि यह प्रांत स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी में है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो जो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो है वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ये प्रणाली क्या अखिल भारतीय संघ था या भारत संघ था या संयुक्त भारत था या भारतीय परिषद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत संघ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है। तो ए में दे रहा है कि देश के लिए लिखित संविधान। बी में है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। सी में है एक संघ की योजना पर विचार और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवांछित किया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। ये जो है ये अस्थायी अवयव नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान का उल्लेख किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ए में दे रखा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी में है कि इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी में है कि इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है और डी में है कि इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में पॉलिटिकल साइंस के ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया और इनमें से आपने कितने मार्क्स लाए ये आप कमेंट करके बताना। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ये सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं कि किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप NCERT बुक में भी देख सकते हैं। क्लास 6 to 12 का अगर आप पॉलिटिकल साइंस बुक पढ़िएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको NCERT बुक में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।